महादेव। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत पौधे से आज हम परिचय करा रहे हैं। ये हमारे पास एक पौधा है, रेयर पौधा है जो भारतवर्ष में बहुत कम पाया जाता है। इस पौधे का नाम है कल्पवृक्ष। जी हाँ, ये कल्पवृक्ष है और इसकी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। भारतवर्ष में इसको विदेशों से मंगाकर ही इसका बीज से उगाया जाता है और अब काफ़ी मात्रा में धीरे धीरे इसका लगाने का एक सेंस जगह है भारतीयों में और उसको अब जगह जगह लगाया जा रहा है। इस पौधे के बारे में थोड़ी चर्चा अगर धर्म से जोड़ें तो इस पौधे को समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में बताया जाता है। मतलब एक समुद्र मंथन में ये समुद्र मंथन में ये एक रत्न के रूप में निकला था और विष्णु जी ने इसको इंद्र देवता को दिया था और उन्होंने इसको हिमालय में कहीं लगाया था। ये धर्म के अनुसार ये कथा प्रचलित है और ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे जो भी अपनी मनोकामना मांगता है वो उसकी पूर्ण होती है। इसे लकी पौधा भी बोला जाता है। हमारा वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो थोड़ी जानकारी और होगी और उसके बाद आप कोशिश करिएगा इसका ये पौधा अपने घर पर ज़रूर लगाएं कि बहुत ही पवित्र पौधा है। और इस पौधे की थोड़ी और अगर वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश की जाए तो इस पौधे का जड़ से लेकर छाल और छाल से लेकर फल सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इस पौधे के फल से आप खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसा माना गया है, रिसर्च पेपरों में भी आया है कि इसके फल को एज संबंधित, यानी अगर इसके फल को कई महीनों तक लगातार खाया जाए पीस कर और दवा के रूप में, तो उससे आपकी आयु जो है, स्किन बिल्कुल चमकती हुई हो जाती है। यानी एंटी एजिंग का ये काम करता है और इसके बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस पौधे को अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और ये पौधा हमारा अभी करीब 2 साल का है और ये 6 फुट से ऊपर निकल चुका है। इस पौधे की अगर केयर करनी चाहे तो इस पौधे की सबसे ज़्यादा बड़ी केयर जो है अगर करनी है तो जाड़ों में करनी है, दिसंबर एंड से लेके 15 अप्रैल तक। जी हाँ, इस पीरियड में ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, सारी पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं और उस समय अगर आप पानी डालेंगे तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी और ये पौधा नहीं बचेगा। उस 3-4 महीनों को छोड़कर एंड ऑफ दिसंबर और अप्रैल 15 तक, उसके अलावा इसमें अगर आप पानी डालते रहेंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो करता है। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर 2 महीने में ही करीब 3 फीट का हो जाता है, इतनी फास्ट ग्रोथ है। अब आप देखिए, इसमें 3 पत्तियां एक हैं और ये 5 पत्ती है, तो ये 5 पत्ती वाला है। इसमें 7 पत्ती का भी आता है। हमारी किसी भी इस पौधे में 7 पत्तियां नहीं हैं और इसमें 3 पत्तियां हैं और 4 पत्तियां भी हैं। तो 3 पत्तियां से स्टार्ट होगा, 5 पत्ती तो जाएगा, ये 3 पत्तियों का है। और जब स्टार्टिंग में इसमें 1 पत्ती भी निकलेगी, यानी मैक्सिमम इसमें 5 पत्तियां ही निकलेंगी, 3 पत्ती और 5 पत्ती। और देखिए ये 4 पत्तियां हैं, तो 4 पत्ती, 5 पत्ती, 3 पत्ती। अभी फ़िलहाल इसमें हमारे पौधे में यही दिखाई दिया। अब देखिए ये पौधा, ये 1 पत्ती भी है, ये 1 पत्ती है, ये 4 पत्ती है, ये 3 पत्ती है और इधर देखिए ये 5 पत्ती है। तो ये इसमें 1 से लेकर 5 पत्ती सारियाँ हैं और जो 7 पत्ती वाला होगा उसमें भी मुझे लगता है कि 1 से लेकर 7 पत्तियाँ तक की होंगी। तो ये पौधा बहुत अद्भुत है। अगर आपको बाज़ार में मिले, क्योंकि कॉस्टली पौधा मिलता है और भारतवर्ष में इसका प्रोडक्शन बहुत कम है,
अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें इसकी जो स्किन है ये बहुत ही चमकती हुई है, बहुत स्ट्रांग स्किन है। और इस पौधे को अगर आप ज़मीन से उठाएंगे तो आप देखेंगे गमला से ही उठ जाएगा, यानी इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और इसकी अगर आप एक चीज़ और पहचान, असली कल्पवृक्ष पहचान ये कि नीचे देखिए मोटा होगा और धीरे धीरे ये एक पतला होता जाएगा। ये इस पौधे की पहचान है। बाकी पौधों में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई। चिकना तना, स्ट्रॉन्ग, कठोर, बढ़िया जड़ें। इस समय इसमें पानी ज़रूर देते रहें। अगर इस गर्मी के मौसम में पानी नहीं देंगे तो चला जाएगा। अब जैसे मेरा ये पौधा कोई ज़मीन चाह रहा है, बहुत ही जल्दी हम इसको कोई न कोई स्थल ऐसा देंगे जो पवित्र हो, जहाँ पर इसकी कोई परवरिश करने वाला हो। तो इस प्रकार के पौधे को आप ज़रूर लगाएं। इस पौधे को हमने जैसा बताया आपको कि इसके नीचे से आपकी मनोकामना भी पूर्ण करने का बारे में चर्चा है किताबों में। तो आप इस पौधे की पवित्रता को समझ सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र पौधा है और इसके पौधे में और भी जानकारी हम आगे वाले एपिसोड में ज़रूर देंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस पौधे को भी आप गमले में लगा सकते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसकी केयर भी नहीं कुछ ज़्यादा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत पौधा, बहुत पवित्र पौधा। हर हर महादेव। दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें राम की बगिया चैनल यूट्यूब पर। धन्यवाद दोस्तों। ये कल्पवृक्ष है, रत्नों का रत्न पौधा, समुद्र मंथन में जो निकला था। इसको ज़रूर लगाएं, अपने गार्डन में ज़रूर इसको जगह दें, अगर घर के आसपास। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसमें रह गई, इस पौधे की आयु जो है 2500 वर्ष से लेके कहीं कहीं 6000 वर्ष तक भी लिखी गई है। अब इसकी आयु ये तो पक्का हो गया कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े और जो लेखों में इसके बारे में चर्चा है वो इसकी बहुत अधिकतम आयु है। इससे अधिकतम आयु का पौधा अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया है। ज़रूर लगाएं दोस्तों इस पौधों को अपने घर में गमले में, और जब बड़ा हो जाए तो आप इसको किसी मंदिर या कोई धार्मिक स्थल या किसी भी जगह पर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ लगा। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए।